हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। अवयव या अविकारी शब्द। अवयव का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए अब हम अवयव के भेद जानें। बच्चों, अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया जमा विशेषण, जिसका अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, पीकू चबा चबा कर खाना खाता है, सोहन तेज दौड़ता है। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हैं वो क्रमशः चल रहा है, खाता है तथा दौड़ता है, चबा चबा कर खाता है, इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोनिका जोर जोर से हंसी, चीता तेज दौड़ता है। तो इसमें जोर जोर से और तेज क्या है, रीति का बोध करा रहे हैं। तो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो प्रयुक्त जोर जोर से और तेज शब्द अपने साथ आई क्रियाओं के होने की रीति या ढंग की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये दोनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे, किस प्रकार या कितना लगाकर प्रश्न करने चाहिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यदि उपयुक्त दोनों वाक्यों की क्रियाओं से कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए, जैसे मोनिका कैसे हंसी, चीता कैसे दौड़ता है, जोर जोर से, तेज, तो पता लग जाएगा रीतिवाचक है। जैसे गलत, झूठ, अचानक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र, ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे प्रतिदिन घूमने जाते हैं, तुम्हें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो प्रयुक्त प्रतिदिन और सदैव शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि कब लगाकर प्रश्न किया जाए तो कब घूमने जाते हैं, प्रतिदिन। तुम्हें सत्य कब बोलना चाहिए, सदैव। प्रायः, साय, सदा, कभी कभी, प्रायः, कल, परसों, आज, बाद में, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। और तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माताजी ऊपर बैठी हैं, हरियाली चारों ओर फैली है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त ऊपर तथा चारों ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये दोनों स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं से यदि कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाए तो माताजी कहाँ बैठी हैं, ऊपर, हरियाली कहाँ फैली है, चारों ओर। तो यहाँ, वहाँ, इधर, आसपास, बाहर, भीतर, इधर उधर, चारों ओर, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तरन्नुम बहुत दौड़ती है, वह कम बोलता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त बहुत और कम शब्द क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यदि उपयुक्त दोनों वाक्यों की क्रियाओं से कितना प्रश्न करें तो तरन्नुम कितना दौड़ती है, बहुत, वह कितना बोलता है, कम। जैसे शब्द खूब, कम, जरा, थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, जितना, उतना, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। आइए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानें। विशेषण और क्रिया विशेषण में निम्नलिखित अंतर होता है। जैसे विशेषण की परिभाषा है, विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, और क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती है।
तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में किया जाता है, उनका अंतर पहचान लेते हैं। जैसे शब्द है अच्छा, तो विशेषण के रूप में होगा यह चित्र अच्छा है, क्रिया विशेषण के रूप में कल्पना अच्छा गाती है। दोनों जगह आया ना। कम, मोना के पास कम रुपए हैं, विशेषण के रूप में, और क्रिया विशेषण के रूप में वह कम हंसता है। सुंदर, तनु सुंदर है, तनु सुंदर लिखती है। दोनों जगह इन शब्दों का प्रयोग हुआ। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। अवयव के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के ढंग या रीति का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान का बोध कराता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, क्रिया विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।